हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रनीता कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर एजुकेशन एंड सोसाइटी का हमारी यूनिट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। देखते हैं, बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर रहने वाला है, तो ध्यान से देखिए। इसमें आपको ये सारे आर्टिकल्स जो है, प्रोविजंस जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एजुकेशन इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल राइट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के राइट को एज अ फंडामेंटल राइट ट्रीट किया जाता है, जो कि होना ही होना चाहिए, कंपल्सरी है ये। The different provision related to education in the Constitution of India are as follow. Article 45 जो कि कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। आर्टिकल 350A जो कहता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है प्राइमरी स्टेज पर वो बच्चे की मदर टंग पे होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो, ऐसे आप प्राइमरी क्लासेस में जा रहे हैं, आप एससीपी में जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी क्लासेस के बच्चे को अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, नहीं तो उनको वो बात नहीं समझ आती है। इवन एक टीचर को, एक प्राइमरी क्लास की टीचर को बहुत बार एक ही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए और स्लो लर्नर भी उस चीज़ को समझ पाए। इसीलिए हर एक बच्चे को प्राइमरी स्टेज पर इंस्ट्रक्शन जो है उसकी मदर टंग पे देनी चाहिए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे को फॉर एग्जांपल इंग्लिश आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती, उसको सिर्फ हिंदी आती है, तो आप इंग्लिश में बोल रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ब्रिंग पॉलिटिकल मैप टुमारो, लाइक ब्रिंग योर कलर्स टुमारो। साथ में आपको उसकी मदर टंग में भी इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि कल आपको आपका कलर बॉक्स लेके आना है, ठीक है? ऐसे बच्चे को समझ आएगी वो चीज़। नेक्स्ट है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 30 जिसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 25 एंड 28 रिलीजियस एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, SC ST OBC के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। आर्टिकल 15 जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया जाए। आर्टिकल 351 की हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी की डेवलपमेंट हो। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इस पे फोकस करा जाए। फ्रेम एजुकेशनल पॉलिसी। आर्टिकल 21A का मतलब है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें डाल रखी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखो, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट हमारा 2002 में आया था, जो कि 21 आर्टिकल 21A में हुआ, वो हमें क्या कह रही थी कि हर एक बच्चे को, जो 6 से 14 साल के बीच का बच्चा है, उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद हमारा आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन इनविजेड अंडर आर्टिकल 21A, जिसका मतलब है कि एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को क्या है, हर एक चाइल्ड को राइट मिल रखा है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है? तो ये हमारा, हम कह सकते हैं, जो हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 में। RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो मेन फीचर्स है वो देख लेते हैं कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। स्पेशल प्रोविजन होगा फॉर चिल्ड्रेन एंड एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट ऑफ ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल, बच्चा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकता है। शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पेरेंट्स और गार्डियंस की ड्यूटीज़ में आती है।
कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी एडमिशन के समय, एज का प्रूफ मांगा जाएगा एडमिशन के समय, एडमिशन को मना नहीं किया जा सकता, नो डिनायल ऑफ एडमिशन। बच्चा गरीब है तब भी एडमिशन उस बच्चे का लेना होगा। बच्चा कोई भी किसी तरह की फ़ीस नहीं भर सकता, यूनिफॉर्म नहीं ले सकता, बुक्स नहीं परचेज कर सकता, तब भी एक स्कूल वाले को एडमिशन जो है वो लेना ही पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट तो आपको पता ही है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी है। आप एसएपी में भी जाते हैं तब भी आपको यही कहा जाता है कि चाहे आप कितना भी ज़्यादा इरिटेट हो रखे हो, यू आर अ टीचर, आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते या कोई भी फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। प्यूपिल टीचर रेशियो 1:40, एक टीचर और बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो रेशियो होगा क्लास के अंदर वो एक टीचर एंड 40 स्टूडेंट्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट बच्चे को मिलना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस, जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रही है उसको वो टीचर ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशंस ना प्रोवाइड करे बच्चे को, ये भी है आपके इसके अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।